नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर घमासान और तेज हो गया है। मेयर चुनाव को लेकर अब सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सड़क पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। एक दूसरे के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है। तो मेयर चुनाव को लेकर घमासान जो है वो अब, पहले तो हमने सदन में भी देखा कि किस तरीके के हालात जो हैं वो सदन में बने, और अब सड़क पर वही स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। बीजेपी की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया है। और चलिए, इस समय आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई है। 1:30 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई थी। कभी इस बारे में समर्थन किया है, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कहीं ट्रांसलेशन की वजह से सतीत को सत्ती से जोड़ दिया गया। मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं सरल हूं, सौम्य हूं, हल्दी घाटी की भूमि से आता हूं, यह भी निवेदन करता हूं। यहाँ मैं अपनी, चूंकि हमारे पूर्व में माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने भी, जब पूरा प्रदेश एक तरफ खड़ा था तब उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया था, और मेरी सरकार भी न मैं कभी इस प्रथा के पक्ष में है। मेरी सरकार का प्रायोरिटी है राजनीति से ऊपर देश, राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति। मैं अध्यक्ष जी अपनी बात को चूंकि समाप्त करने से पहले अपने विषय को आगे बढ़ाता हूं। हमने इस देश में देखा है कि आज वहां जिसके लिए मैंने बातचीत की थी, जैसे मुगल गार्डन को हटाकर अमृत उद्यान गया गया, तो पूरे देश के लोगों में हर्ष का विषय हुआ। आज राजपथ को हटाकर कर्तव्य पथ किया गया। आज 7 रेसकोर्स को हटाकर अगर लोक कल्याण मार्ग किया तो पूरे देश के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। आज हम लोग देखें कि चित्तौड़ का दुर्ग, जो मीरा, पन्ना और पद्मावती का एक गौरवशाली इतिहास जुड़ा है, जहां से विश्व प्रसिद्ध दुर्ग है, जहां की गौरवशाली गाथाएं हैं, जहां हम लोग देखें कि दुनिया में मीरा से बड़ा भक्ति में कबड़ा कोई आइकॉन नहीं हो सकता। तो लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई है, और चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सांसद सीपी जोशी को आप सुन रहे थे। अब बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली मेयर चुनाव का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मेयर चुनाव मामले पर कल सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 2 महीने बाद भी मेयर का पद अभी तक खाली है। मनोनीत पार्षदों को मतदान में शामिल किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब जो मामला है वो पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, और कल इस मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले आज की अगर बात कर ली जाए तो आज भी आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, और ये देखिए तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं ये आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की है। बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए। इसके अलावा जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। और चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भी समय प्रदर्शन चल रहा है। पुजारियों का ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा है।
यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो पुजारी जो हैं वो मासिक वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पुजारियों का ये प्रदर्शन है। और यहां आपको बता दें कि मनोज तिवारी भी पहुंचे हैं। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी यहां पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि ये मंदिर के जो पुजारी हैं मासिक वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जय श्री राम। तो मासिक वेतन की मांग को लेकर पुजारियों का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनीषा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, क्या जानकारी, क्या मांगे हैं? मासिक वेतन की मांग को लेकर यह प्रदर्शन पुजारियों का। जी अभिषेक, देखिए ये यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में साधु संत यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही आपको बता दूं, बीजेपी की अगुवाई में पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है। और मांग यही है कि अगर दिल्ली में मौलवियों को तनख्वाह दी जाती है तो पुजारियों को क्यों नहीं? ये पक्षपात जो है अरविंद केजरीवाल क्यों कर रहे हैं? अभी अभी यहाँ पर सांसद मनोज तिवारी पहुंचे, रमेश बिधूड़ी मौजूद है, बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर मौजूद है, जयराम भगवान गोयल यहाँ पर मौजूद है और साधु संत यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ दिखे। और सभी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पुजारियों का वेतन अरविंद केजरीवाल दे, नहीं तो जो वेतन प्रीस्ट और मौलवियों को दिया जा रहा है वो भी बंद करे। पक्षपात नहीं सहेंगे, इस तरीके के नारे ये लोग लगातार लगा रहे हैं। मनीषा, तो मतलब वेतनमान इन्हें दिया जाए, शुरू किया जाए वेतनमान, इसकी मांग अब इनकी है। क्योंकि हम देख रहे हैं मासिक जो पोस्टर्स लगे हैं, जो बैनर्स लगे हैं, उस पर लिखा हुआ है मासिक वेतनमान की मांग। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, मांग यही है। मैंने जयराम भगवान गोयल से बात की, उन्होंने यही बोला है कि पुजारियों की जो तनख्वाह है वो नहीं देते हैं। मांग हम सबसे कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं यहाँ पर सुनी जाती है। 100 रुपए भी पुजारियों को नहीं मिलते हैं, लेकिन वही 40-40 हजार जो है मौलवियों को दिए जा रहे हैं। तो ये जो पक्षपात अरविंद केजरीवाल हिंदू धर्म के खिलाफ दिखाते हैं वो लगातार हम देख रहे हैं। और इसी के लिए हिंदू सेना और साथ ही जो साधु संत यहाँ पर मौजूद है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि या तो हमें भी वेतन दो, क्योंकि पुजारी जो है वो भी टैक्स भरते हैं, हिंदुस्तान का हिस्सा है और यहाँ पर रह रहे हैं, हर चीज जो है करते हैं। लेकिन मौलवियों को सिर्फ 40,000 का वेतन देना और पुजारियों को 100 रुपए भी ना देना, ये कितना जायज है? ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है। मनोज तिवारी से मैंने भी बात की थी और मनोज तिवारी बोले कि हम लोग 100% जो है पुजारियों के साथ में, और बीजेपी लगातार ऐसे ही उनके साथ में खड़ी रहेगी और ऐसे धरने प्रदर्शन में उनका जो है लगातार साथ देगी बीजेपी। चलिए ठीक है मनीषा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर। ये पुजारियों का प्रदर्शन है। बीजेपी एक तरीके से कहें तो लीड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के कई सांसद जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। मनोज तिवारी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, रमेश बिधूड़ी जो हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो अब ऐसे में ये प्रदर्शन जो है मासिक वेतन की मांग को लेकर पुजारियों का प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे प्रदर्शन करते हुए पुजारी। मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं तो जहाँ है वो आपके जो एक मिल रहा है उसको क्या बोलना चाहिए। देखिए मनोज तिवारी वहां पहुंचे हुए हैं, बीजेपी सांसद। चलिए सभी को मिलने देने की दिल्ली में मंदिर के
के पुजारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। मस्जिद के जो मौलवी होते हैं उनको महीना दे रही है दिल्ली सरकार, तो पुजारियों ने कौन सा पाप किया है? ये धर्म, संविधान सबको एक समान अधिकार देता है, फिर ये अरविंद केजरीवाल मंदिर के पुजारियों के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं कि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो जन सैलाब सड़क पे उतर जाता है। हम इस भावना का बीजेपी समर्थन कर रही है। तो दिल्ली में पुजारियों का इस समय प्रदर्शन चल रहा है मुख्यमंत्री आवास के बाहर। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, महाराष्ट्र कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता ने इस्तीफा दे दिया है। बाला साहेब थोराट ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे पर आलाकमान फैसला लेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाला साहेब थोराट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और आपको बता दें कि इस इस्तीफे को लेकर के अब जो जानकारी है, फैसला इस पे फाइनल जो है वो आलाकमान लेगा। और आपको बता दें कि बाला साहेब थोराट जो हैं वो विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के महाराष्ट्र में, और अब ऐसे में उनका इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। बात करते हैं तुर्की और सीरिया की। तुर्की और सीरिया को भारत का साथ मिला है। भारत से तुर्की पहुंची है एनडीआरएफ की टीम। तुर्की के अडाना एयरपोर्ट पर यह टीम पहुंची है। तुर्की सीरिया में भूकंप से करीब 4000 लोगों की मौत हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तबाही का मंजर हमने देखा है सीरिया और तुर्की में, और इसी की वजह से भारत ने मानवीयता को सर्वोपरि रखते हुए तुर्की, ये सीधी तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं अडाना एयरपोर्ट तुर्की की। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं जहां पे इंडियन एयरफोर्स का यह विमान जो है वो पहुंचा, उस समय की ये तस्वीरें। तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंच गई है। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट भी किया। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी भी दी कि विमान जो है वो पहुंच गया है। अब देखिए कल किस तरीके से भूकंप के बाद सीरिया से तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले तो आप देखिए शहर शहर खौफ का मंजर देखने को मिला। 4000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। करीब 3000 इमारतें जो हैं वो जमींदोज हो गई। 3 लगातार भूकंप के झटके कल महसूस किए गए। हालांकि एक भूकंप का झटका जो है वो आज सुबह भी महसूस किया गया, और पिछले 36 घंटे की अगर बात कर ली जाए तो करीब 5 बार भूकंप के झटके तुर्की ने महसूस किए हैं। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए भारतीय वायुसेना का यह विमान तुर्की पहुंचा, और इसमें भारत ने एनडीआरएफ की टीम भेजी है, राहत सामग्री भेजी है, और ये टीम जो है वो तुर्की पहुंच गई है और अपने काम में भी जुट गई है। आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड की टीम वहां भेजी गई है। एनडीआरएफ की टीम जो है 51 सदस्यों की एक एनडीआरएफ की टीम जो है उसे भेजा गया है। 6 तस्वीरों के जरिए हमने आपको वहां की स्थिति दिखाई कि वहां की स्थिति क्या है, और ये जो तस्वीर है वो भारतीय वायुसेना की ये तस्वीर जो पहुंची तुर्की। और इसी बीच आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही मची है।
लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और अब जो जानकारी आपको दे रहे हैं 4600 तक ये आंकड़ा पहुंच गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंकड़ा जो है वो लगातार मौत का बढ़ता जा रहा है। अब जो जानकारी निकल करके तुर्की और सीरिया से आ रही है 4600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें कि मदद के लिए पूरी दुनिया से देश आगे आ रहे हैं। भारत ने अपनी तरफ से मदद भेज दी है और आपको बता दें कि दूसरा विमान अब से कुछ देर पहले ही जो कि अडाना एयरपोर्ट पर लैंड हुआ उसकी तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन इसी बीच अपडेट ये निकलकर सामने आया कि मौत का आंकड़ा जो है वो 4600 तक पहुंच गया है और ये राहत सामग्री लेकर पहुंचा इंडियन एयरफोर्स का यह विमान अडाना एयरपोर्ट तुर्की से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे से आगे हाँ ये हैवी है ना। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि अडाना एयरपोर्ट पर फिलहाल ये विमान जो है राहत सामग्री लेकर पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तुर्की में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है मौत का आंकड़ा 4600 तक पहुंच गया है, यानी 4600 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, शहर शहर खौफ का मंजर, मलबे में दबी हजारों जिंदगी। अभी भी वहां पे राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं 3000 से ज्यादा इमारतें जो हैं वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई, वो इमारतें जमींदोज हो गई। मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंच भी गई है। देखिए मदद के लिए जब एनडीआरएफ की टीम रवाना हुई थी उस समय की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह 3 बजे पहली फ्लाइट जो है वो रवाना हुई थी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब फ्लाइट अडाना एयरपोर्ट पर लैंड हुई। एक और बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर करारा वार किया। अफगानिस्तान से भी बदतर है कश्मीर की स्थिति, संविधान पर चोट कर रही बीजेपी। गरीब लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। देश को बदनाम कर रही हैं महबूबा मुफ्ती। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, संविधान पर चोट कर रही है बीजेपी। ये आरोप लगाए हैं महबूबा मुफ्ती ने, गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के 370 हटने के बाद all the laws that have been brought into the J&K have been weaponized to the extent that Kashmiri looks like, अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, because the bulldozer is there। अभी 370 के साथ ख़त्म करने के साथ they outsourced our हमारी आइडेंटिटी ख़त्म की, हमारे जॉब्स आउटसोर्स किए, लैंड वाज आउटसोर्स्ड, आवर मिनरल्स वर आउटसोर्स्ड, आवर रिसोर्सेज वर आउटसोर्स्ड। व्हेन आई से आउटसोर्स्ड, दे वर गिवन टू द आउटसाइडर्स, दे आर स्टिल बीइंग गिवन टू द आउटसाइडर्स। कि आज़ादी के बाद महबूबा मुफ्ती और कुछ लोगों ने अपने पारिवारिक
जायदाद के रूप में कश्मीर का उपयोग किया। और जब 370 धारा हटाया जा रहा था तो यही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने कहा था कि तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा कोई। और जब टारगेट किलिंग शुरू हुआ, इन्होंने कभी उस आतंकवादी के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। चाहे जम्मू में टारगेट किलिंग शुरू हुआ, उस पर भी इनकी जुबान नहीं खुली। ये शुरू से आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम किया, समर्थन करने का काम। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह के दफ्तर पर आईटी ने रेड मारी है। पटना, आरा समेत कई जगहों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। राधाचरण साह की चल और अचल संपत्ति की जांच की जा रही है। एसएसबी पुलिस के साथ इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि राधाचरण साह के कई ठिकानों पर इस समय छापेमारी चल रही है। तो पटना और आरा समेत कई ठिकानों पर इस समय छापेमारी चल रही है। जदयू के एमएलसी हैं, उनके कई ठिकानों पर इस समय छापेमारी चल रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है जयपुर से, जहां पे एक रेल हादसा टला है। दौसा के पास चलती ट्रेन का पहिया टूटा है। ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर सुरक्षित ट्रेन को रोका गया। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से, जहां दौसा के पास एक बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से यह हादसा टला है। और आपको बता दें कि दौसा के पास यह हादसा टला। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।